स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान और हम, जिसके अभी क्या है हम 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एक नया इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है बच्चों चैप्टर नंबर 10 और नाम है बच्चों इसका मिट्टी। तो प्यारे बच्चों, हम क्या देखते हैं अपने चारों तरफ, क्या देखते हैं, भूमि की परत, जिस पे क्या है ऊपरी भाग पे क्या बच्चों मिट्टी पाई जाती है। तो आइए बच्चों, आज विभिन्न प्रकार की मिट्टी के बारे में जानते हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं मिट्टी के बारे में। मिट्टी हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। तो प्यारे बच्चों, मिट्टी क्या है हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। जिस प्रकार क्या है वायु हमारे लिए उपयोगी है, उसी प्रकार मिट्टी भी क्या है बच्चों हमारे लिए उपयोगी है। हम मिट्टी में पेड़ पौधे उगाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मिट्टी में क्या करते हैं हम पेड़ पौधे उगाते हैं। ये इसका क्या है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा उपयोग है। पौधे जड़ों के द्वारा जल व खनिज लवण मिट्टी से प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जड़ें क्या करती है मिट्टी से खनिज और लवणों को ग्रहण करती है। तो वो किस में पाई जाती है बच्चों, वो मिट्टी के अंदर ही दबी रहती है। तो प्यारे बच्चों, पौधों की जड़ें क्या करती है, जड़ों द्वारा क्या होता है जल व खनिज लवण मिट्टी से क्या होते हैं बच्चों प्राप्त होते हैं। उपजाऊ मिट्टी में पेड़ पौधे विकास में सहायक होती है। तो प्यारे बच्चों, उपजाऊ मिट्टी यानी कि फर्टाइल सोइल क्या होती है, पेड़ पौधे के वृद्धि और विकास में क्या होती है बच्चों सहायक होती है। मिट्टी पौधों जंतुओं मनुष्य के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, मिट्टी किसके, पौधों जंतुओं और मनुष्य के जीवन के लिए क्या है बच्चों आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है बच्चों, मिट्टी पौधे जंतु और मनुष्य के यानी कि हमारे जीवन के लिए क्या है बच्चों आवश्यक है। पृथ्वी मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो मिट्टी क्या है बच्चों, भूमि की क्या है सबसे ऊपरी परत है। पौधे मिट्टी से अपनी जड़ों द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। तो पौधे क्या करते हैं बच्चों, मिट्टी से क्या करते हैं, जड़ों द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, पौधों की जड़ें क्या है मिट्टी के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। तो उसी से क्या करते हैं बच्चों, पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मिट्टी में छोटे छोटे कीट केंचुओं का निवास होता है। तो प्यारे बच्चों, मिट्टी में क्या होता है, कुछ जंतुओं का घर भी होता है जो मिट्टी के अंदर क्या करते हैं निवास करते हैं। जैसे कि हम कुछ छोटे कीटों और केंचुओं की बात करें तो ये क्या करते हैं बच्चों, मिट्टी के अंदर निवास करते हैं। ये जंतु मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। ये जंतु क्या करते हैं बच्चों, मिट्टी को बनाते हैं क्या, उपजाऊ बनाते हैं, जो पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त होती है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने पढ़ा था, पौधों की वृद्धि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, उपजाऊ मिट्टी उपयुक्त होती है। तो प्यारे बच्चों, पौधों की जो मिट्टी है, मिट्टी में क्या पाए जाते हैं, कुछ जीव पाए जाते हैं जो मिट्टी को क्या बनाते हैं बच्चों, उपजाऊ बनाते हैं। लेकिन मिट्टी के अस्तित्व में कैसे आई, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि मिट्टी हमारे अस्तित्व में कैसे आई। आइए जानते हैं। वास्तविक रूप में पृथ्वी चट्टानों की मोटी परतों से ढकी थी। तो वास्तविक रूप में क्या थी बच्चों, पृथ्वी की किससे ढकी थी, चट्टानों की मोटी परत से क्या है बच्चों पृथ्वी ढकी थी। समय के साथ साथ धीरे धीरे ये चट्टानें सूर्य के ताप से गर्म होती रही। और समय के साथ साथ क्या है बच्चों, जो सूर्य का ताप क्या है पृथ्वी में पड़ा, तो सूर्य के ताप से ये चट्टानें क्या होती रही बच्चों, धीरे धीरे गर्म होती रही एवं वर्षा से बार बार ठंडी होती रही। तो प्यारे बच्चों, क्या हुआ, पृथ्वी क्या थी, पृथ्वी किससे ढकी थी, चट्टानों से ढकी थी। और जब सूर्य के ताप से क्या होती रही बच्चों, चट्टानें गर्म होती रही, और वर्षा के कारण क्या होती रही बच्चों, ये चट्टानें ठंडी होती रही। तो सूर्य के ताप से क्या होती रही चट्टानें बच्चों गर्म होती रही, और वर्षा के कारण क्या होती रही बच्चों ठंडी होती रही। इस कारण चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। और इस कारण क्या हुआ बच्चों, ठंडा गर्म प्रभाव के कारण क्या हुआ बच्चों, चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। ये छोटे छोटे टुकड़े पवन में जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोए गए। तो क्या है बच्चों, ये छोटे छोटे टुकड़े क्या हुए, पवन और जल के द्वारा क्या है बच्चों, हवा द्वारा उड़कर, ये जल के द्वारा बहकर क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। अंततः मिट्टी में बदल गए। क्या हो गया बच्चों, अंततः मिट्टी में बदल गए। क्या हो गया बच्चों, ये मिट्टी में बदल गए। मिट्टी में स्थान के
मिट्टी में स्थान स्थान पर अंतर मिलता है। सड़क पर जो आप मिट्टी देखते हैं वह मैदान, बगीचे, खेत की मिट्टी से अलग होती है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं अपने आसपास, जो प्यारे बच्चों मिट्टी में क्या होता है, विभिन्न स्थानों पर अंतर पाया जाता है। जो मिट्टी सड़क पर पाई जाती है और जो मिट्टी क्या है बगीचों और खेतों में पाई जाती है, उन मिट्टी में क्या होता है बच्चों, अंतर पाया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी में भिन्न भिन्न प्रकार के मिट्टी के कण मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों अलग अलग प्रकार की मिट्टी में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के मिट्टी के कण मिलते हैं। ये अलग अलग रूप रंग के होते हैं। और प्यारे बच्चों मिट्टी के कण भी क्या होते हैं, अलग अलग रूप और रंग के होते हैं। यदि आप दो विभिन्न स्थानों की मिट्टियों को लेकर उसे आवर्धन लेंस के नीचे रखकर निरीक्षण करें तो आपको दोनों मिट्टियों के कणों में अंतर मिलेगा। प्यारे बच्चों अगर हम क्या करें, मिट्टी को लेके दोनों प्रकार की मिट्टियों को लेकर क्या करें, परीक्षण करें, अलग अलग प्रकार की मिट्टियों को लेकर परीक्षण करें, तो उन मिट्टियों में क्या मिलेगा बच्चों, अंतर मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, अंतर मिलेगा। आप उनको स्पर्श करके भी अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, उनको स्पर्श करके भी उनमें क्या है, अंतर देख सकते हैं। हम उन्हें छूकर भी क्या है, अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में अंतर देख सकते हैं। सड़क के किनारे की मिट्टी खुरदरी, बगीचों की मिट्टी मुलायम एवं समुद्री तट के आसपास की मिट्टी क्या होगी बच्चों, अधिक मुलायम होती है। तो प्यारे बच्चों सड़क के किनारे की मिट्टी क्या होगी, सड़क के किनारे की मिट्टी क्या होगी बच्चों, खुरदरी। बगीचे की मिट्टी क्या होगी बच्चों, मुलायम। और समुद्री तट की मिट्टी क्या होगी बच्चों, ये क्या होगी, अधिक मुलायम होती है। क्या होती है बच्चों, अधिक मुलायम होती है। अब पढ़ते हैं बच्चों मिट्टी की परतें। क्या पढ़ते हैं बच्चों, मिट्टी की परतें। अब पढ़ते हैं बच्चों मिट्टी की परतों के बारे में। पृथ्वी विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनी है। तो जैसा कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा, मिट्टी क्या है बच्चों, विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनी है। हमने क्या पढ़ा था कि पृथ्वी पर क्या थी बच्चों, बहुत ऊंची ऊंची क्या थी, प्रारंभ में चट्टानें थी। सबसे ऊपरी परत हल्की मिट्टी से बनी है। तो प्यारे बच्चों सबसे ऊपरी परत क्या है, कैसी मिट्टी से बनी है बच्चों, हल्की मिट्टी से बनी है। कैसी मिट्टी से बनी है, हल्की मिट्टी से। इसमें तैरने वाली वस्तुएं होती है जिसे ह्यूमस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों जो मिट्टी के ऊपर होता है वो क्या है, मुलायम चट्टानों से बनी है। और इस पे क्या होती है, तैरने वाली परतें, और उसमें तैरने वाली क्या होती है बच्चों, वस्तुएं होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं हम, ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ह्यूमस। क्या कहते हैं, ह्यूमस। ह्यूमस सड़ी गली पत्तियों एवं जंतुओं एवं पौधों के क्षय हुए अवशेष से बना होता है। ह्यूमस क्या होता है बच्चों, जो पौधों की क्या है, पत्तियां गल सड़ जाती हैं और जंतु पौधों के क्या होते हैं, अवशेष होते हैं, उनसे क्या होते हैं बच्चों, ह्यूमस क्या है बच्चों, बने होते हैं। ये गहरा भूरा व काले रंग का होता है। ये क्या होता है बच्चों, गहरा भूरा और क्या होता है, काले रंग का होता है। दूसरी परत में चिकनी मिट्टी के महीन कण होते हैं। तो प्यारे बच्चों प्रथम परत क्या होती है, मुलायम होती है, जो किससे बनी होती है, तैरने वाले पदार्थों से, जिन्हें क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। और बच्चों ह्यूमस क्या होते हैं, ह्यूमस क्या होते हैं, पेड़ पौधे पत्तियों और जंतुओं के क्या होते हैं बच्चों, अवशेष होते हैं, जो कैसा होता है, गहरा भूरा और काले रंग का होता है। दूसरी परत क्या होती है बच्चों, चिकनी मिट्टी की बनी होती है, जिसमें क्या होता है, मिट्टी के महीन कण होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह बहुत सारे पानी को रोक सकती है। तो प्यारे बच्चों दूसरी परत के जो कण होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जो क्या है बच्चों, मिट्टी क्या रोक सकती है, बहुत सारे पानी को रोक सकती है। ये यहाँ पे हम क्या है बच्चों, मिट्टी की क्या है, विभिन्न परतों को देख सकते हैं। ये क्या है, सबसे ऊपरी परत है, जो क्या है, ह्यूमस है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर क्या है बच्चों, मटियार, फिर क्या है, बालू, और सबसे नीचे परत क्या है बच्चों, ये है कंकड़। क्या है बच्चों, सबसे नीचे परत कंकड़ है। तीसरी परत में बालू के महीन कण है, ये चिकनी मिट्टी के कणों से बड़े होते हैं। तो प्यारे बच्चों तीसरी परत में क्या है, बालू के क्या है, महीन कण है। ये क्या होता है बच्चों, चिकनी मिट्टी से क्या होते हैं, ये बड़े होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, बालू के महीन कण चिकनी मिट्टी से बड़े होते हैं। ये कौन सी परत है बच्चों, तीसरी परत है। चौथी परत सबसे निचली परत है, इसमें कंकड़, छोटे पत्थर, कुछ चट्टानें होती है। तो प्यारे बच्चों चौथी परत कौन सी है, ये क्या है, ये क्या है, मिट्टी की,
ये है मिट्टी की चौथी परत। क्या है बच्चों? मिट्टी की क्या है? नंबर 4 चौथी परत है। ये क्या है? पहली परत है। ये दूसरी परत है। ये क्या है? तीसरी परत है। और ये क्या है? चौथी परत है, जिन्हें क्या है हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या है बच्चों? मिट्टी की 4 परतें हैं। क्या है बच्चों? मिट्टी की 4 परतें हैं। चौथी परत में क्या है बच्चों? कंकड़ पत्थर, छोटे कंकड़ पत्थर, कुछ चट्टानें होती हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों मिट्टी के प्रकार। क्या पढ़ते हैं? मिट्टी के प्रकार। नंबर 1 कंकड़। तो क्या है बच्चों? पहले हम पढ़ते हैं मिट्टी के प्रकार, जिसमें नंबर 1 क्या है? कंकड़ है। इस प्रकार की मिट्टी में मिट्टी के कण बहुत बड़े होते हैं। तो क्या है बच्चों? इस प्रकार की मिट्टी में क्या होते हैं? मिट्टी के कण बहुत बड़े होते हैं। इन कणों के बीच जल रुक नहीं पाता, लेकिन बहुत ज्यादा हवा भरी होती है। तो क्या है बच्चों? मिट्टी के कण क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं। जल इनमें रुकता नहीं है और इनमें क्या भरी होती है? हवा भरी होती है। कंकड़ को चट्टानी मिट्टी भी कहा जाता है। तो क्या है बच्चों? कंकड़ को क्या कहा जाता है? चट्टानी मिट्टी भी कहा जाता है। जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं। ये क्या है बच्चों? पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े या कंकड़, जिनमें क्या होती है? पानी रोकने की क्षमता नहीं होती और इनका क्या होता है? पानी रोकने की क्षमता नहीं होती है और इनमें क्या भरी होती है? हवा भरी होती है। अब पढ़ते हैं बच्चों बलुई मिट्टी के बारे में। बलुई मिट्टी के कण कुछ छोटे होते हैं। तो क्या है बच्चों? बलुई मिट्टी के कण क्या होते हैं? कुछ छोटे होते हैं। ये कंकड़ से अधिक जल रोकते हैं। तो क्या है बच्चों? बलुई मिट्टी के कण क्या होते हैं? ये छोटे होते हैं और कंकड़ से क्या है? अधिक मात्रा में जल रोकती है। जब इस पर जल डाला जाता है तो यह शीघ्रता से स्थिर हो जाती है। ये क्या है बच्चों? जब इस पर जल डाला जाता है तो ये क्या हो जाती है? शीघ्रता से स्थिर हो जाती है। इस तरह की मिट्टी समुद्र तट, सागर तट एक स्थान में पाई जाती है। तो क्या है बच्चों? इस प्रकार की मिट्टी यानी कि बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है बच्चों? समुद्र तट, सागर तट और क्या है? रेगिस्तान में इस प्रकार की मिट्टी क्या है बच्चों? पाई जाती है। यानी कि ये क्या है? पानी को बहुत जल्दी से क्या कर देती है बच्चों? सोख लेती है। शीघ्रता से स्थिर कर लेती है, मतलब सोख लेती है। अब पढ़ते हैं बच्चों मटियार मिट्टी। मटियार मिट्टी बहुत चिपचिपी होती है। तो प्यारे बच्चों मटियार मिट्टी क्या होती है? बहुत चिपचिपी होती है तथा इसके कण पुष्ट होते हैं। तो प्यारे बच्चों मटियार मिट्टी क्या होती है? चिपचिपी होती है और इसके कण क्या होते हैं बच्चों? पुष्ट होते हैं। यह अधिक मात्रा में जल रखती है। ये क्या रखती है बच्चों? अपने पास अधिक मात्रा में जल रखती है। यह एवं हवा की मात्रा कम होती है। इसका प्रयोग खिलौने, बर्तन व अन्य वस्तु बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है बच्चों? खिलौने, बर्तन तथा अन्य विभिन्न प्रकार की वस्तु बनाने में इस मिट्टी का क्या करते हैं बच्चों? प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी मिट्टी है? मटियार मिट्टी। और ये क्या है बच्चों? ये बलुई मिट्टी है। अब पढ़ते हैं बच्चों दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में बलुई और मटियार मिट्टी दोनों ही होती है। तो प्यारे बच्चों दोमट मिट्टी क्या होती है? इसमें बलुई और मटियार मिट्टी दोनों प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसमें हवा एवं जल ग्रहण करने की शक्ति होती है। इसमें क्या है बच्चों? हवा और जल को क्या होती है बच्चों? ग्रहण करने की क्या होती है? शक्ति होती है। इसमें ह्यूमस भी होते हैं। यह पौधों के विकास के लिए सबसे उत्तम होती है। इसमें क्या है बच्चों? ह्यूमस भी होते हैं और पौधों के विकास के लिए क्या होती है? सबसे उत्तम होती है। और हमने क्या पढ़ा था? ह्यूमस में क्या है बच्चों? मिट्टी के जो ह्यूमस क्या है बच्चों? पौधे के वो मिट्टी के क्या है? ऊपर क्या है? जो सबसे ऊपरी परत होती है उसमें पाए जाते हैं। ये पेड़ पौधे अन्य जंतुओं के क्या होते हैं बच्चों? अवशेष होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? गहरे भूरे और काले रंग के होते हैं। आइए बच्चों पढ़ते हैं अभी इस पाठ के कुछ स्मरणीय बिंदु यानी कि इंपोर्टेंट बिंदुओं के बारे में। नंबर 1 मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। तो प्यारे बच्चों मिट्टी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन। संसाधन से मतलब है जो वस्तुएं क्या होती है बच्चों? हमारे उपयोग की होती है उन्हें क्या कहते हैं? हम संसाधन कहते हैं। वो सभी क्या है? हमारे लिए संसाधन होती है। अब मिट्टी क्या बच्चों? प्राकृतिक संसाधन है। ये इसे किसने बनाया बच्चों? भगवान ने बनाया है। इसे प्रकृति ने बनाया है। मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। मिट्टी क्या होती है बच्चों? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत। मिट्टी में अनेक प्रकार के कण होते हैं। मिट्टी में क्या होते हैं बच्चों? अनेक प्रकार के क्या होते हैं? कण होते हैं। मिट्टी 4 प्रकार की होती है। मिट्टी कितने प्रकार की होती है बच्चों? 4 प्रकार की होती है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कंकड़,
कंकड़ मिट्टी, जो कंकड़ पत्थर होते हैं, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी और मटियार मिट्टी। मिट्टी चट्टानों के टूटने से बनती है। मिट्टी क्या होती है बच्चों? चट्टानों के टूटने से बनती है। तो प्यारे बच्चों किया क्या है, इस प्रकार हमने ये चैप्टर क्या बच्चों कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने मिट्टी और मिट्टी के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा आपको ये चैप्टर, कमेंट में जरूर बताइएगा, और हम जरूर बताइएगा कि आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में या आपके शहर में, आपके गांव में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।